नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी में अक्सर उम्मीदवारों को लगता है कि इतिहास मतलब बस तारीखें, लड़ाइयाँ और घटनाएं रटना। पर सच कहूँ तो ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। आज हम यही समझने वाले हैं कि इतिहास असल में रटने का नहीं, बल्कि सोचने और विश्लेषण करने का विषय है। और ये एक ऐसा स्किल है जो आपके जीएस पेपर 1 में सफलता के लिए आप कह सकते हैं अनिवार्य है। तो सवाल ये उठता है कि इतिहास का इतना बड़ा सिलेबस है, इसे शुरू कहाँ से करें? अतीत को समझने का सबसे असरदार तरीका क्या हो सकता है? मतलब एक ऐसा तरीका जो न सिर्फ हमें प्रीलिम्स क्लियर करने में मदद करे, बल्कि मेंस में बेहतरीन नंबर भी दिलाए। देखिए, इसका जवाब एक बहुत ही सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क में है, और वो फ्रेमवर्क टिका है सिर्फ 4 फंडामेंटल क्वेश्चंस पर। यही 4 सवाल आपके जनरल स्टडीज पेपर 1 की तैयारी का आप कह सकते हैं फाउंडेशन है। एक बार इन सवालों के लेंस से सोचना आ गया तो हिस्ट्री का एनालिसिस करना आपके लिए सेकंड नेचर बन जाएगा। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जीएस 1 के लिए इतिहास की नींव समझेंगे। फिर वो 4 सवाल क्या और कहाँ, इन पर बात करेंगे। उसके बाद सबसे जरूरी हिस्सा, हमें ये सब पता कैसे चलता है। फिर हम आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेस के फर्क को समझेंगे। और हाँ, टाइमलाइन, यानी ये सब कब हुआ। आखिर में इन सबको मिलाकर एक सॉलिड फ्रेमवर्क बनाएंगे। तो चलिए, इस फ्रेमवर्क के पहले सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से शुरू करते हैं। ये सवाल हैं क्या और कहाँ। एक बात ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं हैं, ये वो एनालिटिकल टूल्स हैं जिनसे हम अतीत की परतें खोलना शुरू करते हैं। तो पहला सवाल जो हमारे सामने आता है वो है क्या, यानी व्हाट। ये इतिहास का कोर है। अतीत में असल में हुआ क्या था? उस समय के लोगों की लाइफस्टाइल कैसी थी? वो खाते क्या थे? उनका समाज कैसे काम करता था? जैसे जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो हम यही तो पूछते हैं, उनकी टाउन प्लानिंग क्या थी, उनकी ट्रेड एक्टिविटीज क्या थीं। अच्छा, क्या के बाद जो दूसरा सबसे जरूरी सवाल है वो है कहाँ, वेयर। मतलब जो कुछ भी हुआ वो किस ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में हुआ। देखिए, हिस्ट्री कभी भी वैक्यूम में नहीं होती। लोकेशन यानी जगह का चुनाव, जैसा हम अभी देखेंगे, अक्सर हिस्ट्री की डायरेक्शन ही तय कर देता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। कभी सोचा है कि ज्यादातर पुरानी सिविलाइजेशंस नदियों के किनारे ही क्यों बसी? वजह सीधी सीधी ज्योग्राफिकल थी। पानी आसानी से मिलता था, खेती के लिए फर्टाइल जमीन थी, ट्रांसपोर्ट आसान था और पशुओं के लिए भी सहूलियत थी। ज्योग्राफी और ह्यूमन सेटलमेंट का ये जो सीधा लिंक है ना, ये जीएस 1 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम है जो बार बार पूछा जाता है। और यहीं पर एक सीरियस कैंडिडेट के एनालिटिकल स्किल्स का टेस्ट होता है। आपको ये समझना होगा कि कहाँ और क्या आपस में बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। ज्योग्राफी यानी भूगोल अक्सर हिस्ट्री को शेप देता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अग्रेरियन सोसाइटी क्या बनी? क्योंकि वो इंडस रिवर के कहाँ बसी थी। बस यही इंटरलिंकेजेस आपको पहचानने हैं और अपने मेंस के आंसर्स में लिखने हैं। ठीक है, तो क्या और कहाँ, ये 2 सवाल तो हमने समझ लिए। पर अब हम आते हैं सबसे क्रूशल सवाल पर। एक ऐसा सवाल जो एक हिस्टोरियन को एक स्टोरी टेलर से अलग करता है। सवाल है, हमें ये सब पता कैसे चलता है? हाउ डू वी नो? हमारे पास इसका क्या सबूत है? इसका एक ही जवाब है, हिस्टोरिकल सोर्सेज, यानी इतिहास के स्रोत। याद रखिए, हिस्ट्री गेसवर्क नहीं है, ये एविडेंस बेस्ड डिसिप्लिन है। और मेंस एग्जाम में आपके आंसर्स को इसी बेसिस पर चेक किया जाता है। बिना सबूत के आपका आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक ओपिनियन है, और यूपीएससी में ओपिनियंस के नंबर नहीं मिलते। आपको अपने पॉइंट्स को सोर्सेज से बैक करना ही होगा। तो चलिए, अब इन सोर्सेस को थोड़ा और डीप में समझते हैं। एविडेंस के ये जो 2 मेन पिलर्स हैं, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेस, इनका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ये यूपीएससी एग्जाम के लिए रेलेवेंट कैसे हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेज को हम मोटे तौर पर 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी पुरातात्विक स्रोत। ये वो फिजिकल एविडेंस है जो हमें खुदाई से मिलते हैं, जैसे पुराने सिक्के, मिट्टी के बर्तन, औजार, ये सब। और दूसरे हैं लिटरेरी सोर्सेज, यानी साहित्यिक स्रोत। सीधा मतलब है रिटन अकाउंट्स, जैसे पुरानी किताबें, मैन्युस्क्रिप्ट्स या धार्मिक ग्रंथ। अब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इस फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, जैसे सिक्के, हड़प्पा की मोहरें या पुरानी इमारतों के अवशेष, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव फैक्ट बेस्ड सवाल बनते हैं, जैसे ये खास तरह का सिक्का किस राजा ने चलाया था। ये एक टिपिकल प्रीलिम्स का सवाल है।
वहीं दूसरी तरफ लिटरेरी सोर्सेज हैं, जैसे वेद हो गए या कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये मेंस के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें उस सोसाइटी की सोच, उनकी बिलीव्स, उनकी पॉलिटिक्स के बारे में बताते हैं, जो आपको एनालिटिकल आंसर्स लिखने में मदद करते हैं। चलिए अब अपने फ्रेमवर्क के चौथे और आखिरी पिलर पर आते हैं। सवाल है कब, व्हेन। देखिए, हिस्ट्री सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं है। ये स्टडी है कि समय के साथ चीजें कैसे बदलीं। क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम हमें कॉज एंड इफेक्ट समझने में मदद करता है कि कौन सी घटना पहले हुई और उसका असर बाद की घटनाओं पर क्या पड़ा। अब टाइम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हिस्टोरियंस एक ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, बीसी और एडी। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। ये जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के समय को दिखाता है और इसमें डेट्स पीछे की तरफ गिनती है। मतलब 200 बीसी के बाद 100 बीसी आएगा। और एडी का मतलब है एनो डोमिनी, जो उनके जन्म के बाद का समय है, जहां गिनती आगे की तरफ बढ़ती है। ये बेसिक है, पर टाइमलाइन समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब सोचिए, हिस्ट्री का टाइम स्पैन इतना लंबा है, हजारों साल का। इसे एक साथ पढ़ना तो बहुत मुश्किल है। तो स्टडी को आसान बनाने के लिए हिस्टोरियंस इसे 3 मेन पीरियड्स में बांटते हैं, एंशिएंट, मीडिवल और मॉडर्न पीरियड। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बहुत बड़ी मोटी किताब को पढ़ने लायक चैप्टर्स में बांट दिया गया हो। इससे हमें बदलाव के जो बड़े पैटर्न्स हैं वो आसानी से समझ आ जाते हैं। तो अब तक हमने अपने फ्रेमवर्क के चारों एलिमेंट्स, क्या, कहाँ, कैसे और कब, इन सबको अलग अलग समझ लिया है। अब चलिए इन सबको एक साथ लाते हैं और एक पावरफुल टूलकिट बनाते हैं। एक ऐसा टूलकिट जिसे आप सीधे जीएस पेपर 1 के आंसर्स लिखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे से जब भी मेंस में हिस्ट्री का कोई आंसर लिखें, इस मेंटल चेकलिस्ट को जरूर यूज करें। स्टेप 1, घटना क्या थी, यानी व्हाट। स्टेप 2, इसका ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था, यानी वेयर। स्टेप 3, आपके पास इसका क्या सबूत है, यानी हाउ डू वी नो, सोर्सेज क्या हैं। और स्टेप 4, ये किस टाइम पीरियड की बात है, यानी व्हेन। अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आपका आंसर अपने आप कॉम्प्रिहेंसिव, बैलेंस्ड और हाई स्कोरिंग बन जाएगा। आखिर में सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, यूपीएससी आपसे हिस्ट्री के फैक्ट्स नहीं पूछता, वो आपकी हिस्टोरिकल थिंकिंग को टेस्ट करता है। इतिहास सिर्फ तारीखें रटने का नाम नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, एक ऐसा अनुशासन जो हमें एविडेंस को इवैल्यूएट करना, आर्ग्यूमेंट्स बनाना और बदलाव को समझना सिखाता है। और एक बात और, ये जो फ्रेमवर्क है ये सिर्फ पास्ट को समझने के लिए नहीं है। एक पल के लिए सोचिए, क्या आप आज का न्यूज़पेपर उठाकर किसी भी खबर का एनालिसिस करने के लिए इसी व्हाट, वेयर, हाउ और व्हेन के फ्रेमवर्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और यही एनालिटिकल स्किल है जो एक कामयाब एस्पिरेंट को एक असरदार सिविल सर्वेंट बनाती है।